हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीट मेंस की तैयारी में आईसीटी वाला जो भाग है सेक्शन प्रोग्रेस हम फिनिश कर चुके हैं, साइंस हम फिनिश कर चुके हैं। अब आईसीटी चल रहा है, सूचना एवं प्रौद्योगिकी। तो उसमें जो पहला टॉपिक है सूचना प्रौद्योगिकी आधार, उसके बारे में एमसीक्यू क्वेश्चन से हम समझेंगे। देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी एवं आधार की हम 5 क्लास ले चुके हैं, तो उन क्लासेस को आप ज़रूर देखिए। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। और इन पूरी क्लास को देखने के बाद आप इसको क्वेश्चन प्रैक्टिस के रूप में भी इस क्लास को अटेंड कर सकते हो कि आपके कितने क्वेश्चन जो है वो सही हो पा रहे हैं और आप कितना क्वेश्चन राइट कर पा रहे हो। और हमें कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हो कि भाई आपने कितने क्वेश्चन राइट किए, और यदि आपकी कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट के माध्यम से लिख सकते हो। तो चलिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आईसीटी में कंट्रोल प्लस एफ की का प्रयोग होता है। मतलब हम कीबोर्ड पे कंट्रोल प्लस एफ की दबाएं तो उसका प्रयोग क्या होता है? फाइंड करने हेतु, फॉर्मेट करने हेतु, फाइल ओपन करने हेतु और फोल्डर बनाने हेतु। तो देखिए, कंट्रोल प्लस एफ का जो प्रयोग होता है वो फाइंड करने हेतु होता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? ए। आईसीटी में कंट्रोल प्लस एफ का जो प्रयोग होता है वो किस लिए होता है? फाइंड करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आईसीटी में कंट्रोल प्लस एच का प्रयोग होता है। देखिए, एफ से तो हम फाइंड करते हैं और आईसीटी में कंट्रोल प्लस एफ का प्रयोग इसमें किया जाता है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है रिप्लेस करने हेतु, दूसरा है हाइपरलिंक डालने हेतु, तीसरा हिस्ट्री देखने हेतु, चौथा हेल्प खोलने हेतु। तो देखिए, कंट्रोल प्लस एच का प्रयोग जो होता है वो रिप्लेस करने के लिए होता है। तो ये शॉर्टकट की है रिप्लेस करने की, कंट्रोल प्लस एच। अगला क्वेश्चन है, आईसीटी में कंट्रोल प्लस एन का प्रयोग होता है। अब देखिए, एन से मतलब होता है न्यू। एन से मतलब क्या होता है? न्यू। तो न्यू फाइल बनाने हेतु, नेक्स्ट पेज खोलने हेतु, नंबर डालने हेतु और नेम बदलने हेतु। तो कंट्रोल प्लस एन जो शॉर्टकट की है उसका प्रयोग न्यू फाइल बनाने हेतु होता है। किस लिए होता है? न्यू फाइल बनाने हेतु। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? ए। अगला क्वेश्चन है, आईसीटी में कंट्रोल प्लस ओ का प्रयोग होता है। कंट्रोल प्लस ओ का प्रयोग होता है फाइल ओपन करने हेतु, आउटपुट देने हेतु, ऑप्शन खोलने हेतु और ऑनलाइन सर्च हेतु। तो देखिए, ओ मतलब ओपन से समझेंगे आप। ओ मतलब क्या समझेंगे? ओपन से। तो इसमें ओपन वाला जो ऑप्शन है वो पहला है, फाइल ओपन करने हेतु। तो ये शॉर्टकट की जो है कंट्रोल प्लस ओ फाइल ओपन को करने के लिए प्रयोग में ली जाती है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? ए। अगला क्वेश्चन है, आईसीटी में कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का प्रयोग होता है। तो डब्ल्यू का प्रयोग होता है विंडो या टैब को बंद करने हेतु, वर्ड बोल्ड करने हेतु, वर्ड अंडरलाइन करने हेतु, वर्ड इटैलिक करने हेतु। तो देखिए, डब्ल्यू मतलब होता है विंडो। डब्ल्यू मतलब क्या होता है? विंडो। इस तरह से याद रखो। तो जो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, ये विंडो या टैब को बंद करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? ए। राइट आंसर क्या रहेगा? ए। अगला क्वेश्चन है, आईसीटी में कंट्रोल प्लस क्यू का उपयोग होता है। आईसीटी में कंट्रोल प्लस क्यू का उपयोग होता है पैराग्राफ अलाइनमेंट हटाने हेतु, क्विट करने हेतु, क्वेश्चन बनाने हेतु और क्विक सेव हेतु। तो देखिए, कंट्रोल प्लस क्यू का जो उपयोग होता है या प्रयोग किया जाता है शॉर्टकट की के रूप में, वो पैराग्राफ अलाइनमेंट हटाने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपको क्या है? ए। अगला क्वेश्चन है, आईसीटी में कंट्रोल प्लस यू का प्रयोग होता है। आईसीटी में कंट्रोल प्लस यू का प्रयोग होता है अंडरलाइन करने हेतु, अंडू करने हेतु, अपडेट करने हेतु, अपलोड करने हेतु। देखिए, कंट्रोल प्लस यू का जो प्रयोग होता है वो किसी भी विषय वस्तु को अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? ए। राइट आंसर क्या रहेगा आपका? ए। अगला क्वेश्चन है, आईसीटी में कंट्रोल प्लस आई का प्रयोग होता है। आईसीटी में कंट्रोल प्लस आई का प्रयोग होता है इटैलिक करने हेतु, इनपुट देने हेतु, इंडेक्स बनाने हेतु और इमेज इंसर्ट करने हेतु। तो देखिए, आई का जो प्रयोग किया जाता है आईसीटी में, कंट्रोल प्लस आई का प्रयोग होता है इटैलिक करने हेतु। तो इसका राइट आंसर आपको क्या है? ए। कंट्रोल प्लस आई जो है वो इटैलिक करने के लिए की जाती है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो गया? ए। अगला क्वेश्चन है, आईसीटी में कंट्रोल प्लस बी का प्रयोग होता है बोल्ड करने हेतु, ब्लैक करने हेतु, ब्लॉक बनाने हेतु और ब्राउज़र करने हेतु। तो देखिए, बी मतलब हो गया बोल्ड, यानी किसी भी जो हमने कोई अक्षर टाइप किया है तो उसको गहरा करने के लिए, बोल्ड करने के लिए हम शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस बी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या है? ए। अगला क्वेश्चन है, आईसीटी में आईसीटी टूल्स का प्रयोग शिक्षक किस रूप में करते हैं?
मतलब कि भाई आईसीटी टूल हम प्रयोग कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको इस समय जिस टूल से पढ़ा रहा हूँ, तो उस टूल का प्रयोग हम किस तरह से ले रहे हैं? फैसिलिटेटर, कंट्रोलर, लीडर और मैनेजर। तो देखिए इस टूल के माध्यम से पढ़ाने में क्या हो रही है? सुविधा हो रही है। ये टूल सुविधा प्रदाता है हमारा। तो आईसीटी टूल्स का जो प्रयोग है वो फैसिलिटेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या है? ए। अगला क्वेश्चन है, आईसीटी में आईपी एड्रेस को वर्जन 6 IPv6 में कितने हेक्सा डेसिमल ब्लॉक में लिखा जाता है? IPv6 को कितने हेक्सा डेसिमल ब्लॉक में लिखा जाता है? 6, 8, 10, 12। तो देखिए आईपी एड्रेस को वर्जन 6 में 8 हेक्सा डेसिमल ब्लॉक्स में लिखा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? बी। क्या रहेगा इसका राइट आंसर? बी। अगला क्वेश्चन है, आईसीटी में POP3 और IMAP का उपयोग किससे संबंधित है? POP3 और IMAP का उपयोग किससे संबंधित है? ईमेल सर्वर, वायरस प्रोटेक्शन, इंटरनेट ब्राउज़र और नेटवर्क सुविधा। तो देखिए POP3 जो है, POP3 और IMAP का उपयोग जो है वो ईमेल सर्वर से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? ए। राइट आंसर आपका क्या रहेगा? ए। अगला क्वेश्चन है, आईसीटी में SMTP का उपयोग होता है ईमेल भेजने के हेतु, ईमेल प्राप्त करने हेतु और केवल डाटा स्टोर करने हेतु, केवल प्रिंट करने हेतु। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम की दृष्टि से। तो आईसीटी में SMTP का जो उपयोग है वो ईमेल भेजने हेतु किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? ए। राइट आंसर क्या रहेगा? ए। अगला क्वेश्चन है, आईसीटी में राउटर का उपयोग होता है। आईसीटी में राउटर का उपयोग होता है अलग अलग नेटवर्क को जोड़ने हेतु, केवल वायरस हटाने हेतु, केवल डेटा स्टोर करने हेतु, केवल पावर सप्लाई हेतु। तो देखिए आईसीटी में जो राउटर का उपयोग होता है वो अलग अलग नेटवर्क को जोड़ने के लिए किया जाता है। अलग अलग नेटवर्क को जोड़ने हेतु किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए। आईसीटी में राउटर का उपयोग अलग अलग नेटवर्क को जोड़ने हेतु किया जाता है। तो राइट आंसर आपका क्या है? ए। अगला क्वेश्चन है, आईसीटी में स्विच का उपयोग होता है। आईसीटी में स्विच का उपयोग होता है नेटवर्क में डाटा ट्रांसफर हेतु, केवल रैम बढ़ाने हेतु, केवल सीपीयू को जोड़ने हेतु और केवल प्रिंटर चलाने हेतु। तो देखिए आईसीटी में जो स्विच का प्रयोग किया जाता है वो नेटवर्क में डाटा ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? ए। राइट आंसर क्या रहेगा? ए। अगला क्वेश्चन है, आईसीटी में हब का प्रयोग होता है। आईसीटी में हब का प्रयोग होता है नेटवर्किंग डिवाइस, एंटीवायरस, केवल स्टोरेज डिवाइस और ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए आईसीटी में जो हब का प्रयोग किया जाता है वो नेटवर्किंग डिवाइस के रूप में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? ए। राइट आंसर क्या रहेगा? ए। अगला क्वेश्चन है, आईसीटी में गेटवे का मुख्य कार्य है। गेटवे का मुख्य कार्य है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को जोड़ना, रैम बढ़ाना, वायरस हटाना और रोम बदलना। तो देखिए आईसीटी में गेटवे का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को जोड़ना। तो इसमें राइट आंसर क्या हो गया? ए। अगला क्वेश्चन है, आईसीटी में HTML किस भाषा में लिखा जाता है? मार्कअप लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। तो आईसीटी में HTML जो है वो मार्कअप लैंग्वेज के रूप में लिखा जाता है। किस रूप में लिखा जाता है? मार्कअप लैंग्वेज के रूप में। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? ए। राइट आंसर क्या रहेगा? ए। अगला क्वेश्चन है, आईसीटी में लैन का फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क, लार्ज एरिया नेटवर्क, लाइन एक्सेस नेटवर्क और लो एक्सेस नेटवर्क। तो देखिए आईसीटी में जो हम लैन जो शब्द है इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोकल एरिया नेटवर्क के लिए। किसके लिए करते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। राइट आंसर क्या रहेगा? ए। अगला क्वेश्चन है, आईसीटी में मैन का फुल फॉर्म है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से ये पूछा जा सकता है, इसको आप याद रखें। आईसीटी में मैन का फुल फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मीडियम एक्सेस नेटवर्क और मैक्सिमम एरिया नेटवर्क और माइक्रो एक्सेस नोड। तो देखिए मैन का जो फुल फॉर्म होता है आईसीटी में वो होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और जैसे ही पैन जो जिससे ब्लूटूथ संबंधित होता है उसको हम बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्या बोलते हैं? पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? ए। तो दोस्तों इस तरह से हमने 20 क्वेश्चन के माध्यम से आईसीटी का जो पहला टॉपिक है
सूचना प्रौद्योगिकी के आधार इसको समझा। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और यदि आपकी कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये भी बताएं कि भाई कितने लोग हमारी इन क्लासेस से जुड़े हुए हैं और कितने आप क्वेश्चन सही कर पा रहे हो, और आपको ये क्वेश्चन का लेवल कैसा लग रहा है, क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, इन सभी के बारे में भी चर्चा करें। इंटरेक्शन होता रहेगा तो हमें भी पता चलता रहेगा कि आपको किस चीज़ की, कैसी मैटर की आवश्यकता है और किस तरह से आपको हम प्रस्तुत कर सकेंगे या कर पाएंगे। जितना भी बेटर हो सकेगा वो आपकी तैयारी के लिए सहयोगी होगा। अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार, धन्यवाद।